फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे 10 मैथ 2.0 पे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 की। इससे पहले वाली वीडियो हमने जो है प्रश्नावली किया था 3.1 और चैप्टर 3 का जो भी महत्वपूर्ण फार्मूलाज और सारी चीज़ें थी उस पर हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। जो प्रश्नावली आपका 3.1 था, यानी जो आपका एक्सरसाइज थी 3.1। आज हम बात करेंगे 3.2, जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2। इसको हमें सॉल्व करना है, हल करना है। तो इसमें चैप्टर इसका जो फर्स्ट है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग बनाइए और उनके ग्राफिकीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पॉइंट्स में हमें जो है क्या क्या निकालना है, रेखिक समीकरण पे हमें निकालना है और एक ग्राफ विधि द्वारा इसको हमें हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 10 के अभ्यर्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या इसमें ज्ञात करना है। क्लास 10 के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, लड़का और लड़की में 4 अधिक हैं लड़कियां, तो उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हल करना। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, कैसे है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पॉइंट फर्स्ट, प्रश्नोत्तर फर्स्ट का पॉइंट फर्स्ट हमें सॉल्व करना है। प्रश्न उत्तर का पहला सवाल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। पहला सवाल है हमारा, यहाँ पे लिखना होगा हमें, लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y हो तब कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई का मान लेके चलना है, तभी हम फॉर्मूले को सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 है। तो ये हमारा समीकरण 1 है, हमारा समीकरण फर्स्ट। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया है, यहाँ पर लेंगे क्योंकि ये समीकरण फर्स्ट हो गया है। और यहाँ फिर लेंगे लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। ये क्वेश्चन के प्रश्न अनुसार है, इस तरह हमें निकालना है, प्लस 4। उसके बाद फिर यहाँ पे हम यही सॉल्व कर लेना है, y बराबर x प्लस 4 और y माइनस x बराबर 4। ये x यहाँ आ गया तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण और यहाँ भी लिख सकते हैं समीकरण। ये समीकरण से हमारा हो गया है, ये हमारा समीकरण से पूरा। अब हमें इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा रेखिक समीकरणों के युग से, तो अब हमें इस तरह से निकालना है रेखीय समीकरण युग से। अब हमने ये समीकरण 1 2 से निकाल लिया, अब हम रेखीय समीकरण से निकालेंगे। तो यहाँ पे रेखीय समीकरण के लिए यहाँ लिखेंगे रेखिक समीकरण युगम, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 और
वाई माइनस एक्स बराबर 4, ये हमारा है। अब यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिक के समीकरण, ग्राफिक विधि द्वारा, ग्राफिक विधि। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे हम काम करेंगे। समीकरण 1 में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10 या y बराबर 10 माइनस एक्स, ये दिया गया है। और यहाँ पे हम निकालेंगे इसको। अब ग्राफिक समीकरण से निकालना है तो यहाँ लेंगे x बराबर 2, 4, 6 लेने पर, इतना लेने पर। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि y बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8 है। ऐसे ही x बराबर 4 रखने पर, क्योंकि y बराबर 10 माइनस 4 है बराबर 6। तो यहाँ x बराबर 6 रखने पर, क्योंकि y बराबर 10 है माइनस 6 है बराबर 4 है। तो ये हमारा हुआ है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इस बिंदु इससे, इस प्राप्त बिंदु से हमें क्या क्या मिला है इसको हम लिख देंगे। इससे प्राप्त बिंदु, इससे प्राप्त बिंदु, इससे क्या क्या बिंदु प्राप्त हुआ है। a 2, 8 ब्रैकेट कोमा, b ब्रैकेट 4, 6 तथा c 6, 4, यह हो गया। अब यहाँ पे करेंगे हम समीकरण, अब यहाँ पे करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 था, अब ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सेम वही विधि है, कोई अंतर नहीं है समीकरण में। अब समीकरण 2 से, अब यहाँ पे लिया गया x बराबर 1, 2, 3 लेने पर। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा 1 रखने पर, और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 बराबर 5। और यहाँ x बराबर 2 रखने पर, और यहाँ होगा y बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6। फिर यहाँ x हो जाएगा 3 रखने पर, y बराबर 3 प्लस 4 बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका 7। तो इससे हमें क्या बिंदु प्राप्त होगा। इससे प्राप्त बिंदु हमारा होगा d ब्रैकेट 1, 5 ब्रैकेट e 2, 6 तथा f 3, 7 है, ये हमारा प्राप्त होगा। अब हम इसको उसके अनुसार करेंगे जैसे हम करते आए हैं। इसको हम जो है एक बॉक्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ग्राफी में इसको समझ लेंगे, समीकरण को कैसे हमने बनाना है इसको एक देख लेंगे। हम आलेखित इसको कर लेंगे, बिंदुओं को कैसे हमें इसको आलेखित करना होता है, इसको हम बना लेते हैं, ग्राफ टाइप में बना लेते हैं। तो ग्राफ टाइप में बनाने के लिए हमें कुछ बिंदु लेना होगा। जैसे हमारे पास बिंदु क्या है, बिंदु हमने यहाँ पे x लिया है, x मान लिया हमने, x माना है। x के बाद हमने यहाँ पे x का 2, 4 और 6 समीकरण 1 में जो था वो माना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा है y हमने ले लिया है बराबर 10 है माइनस 2 है, इसको लिया। फिर हमने यहाँ पे x माना है, फिर वही से हमने यहाँ पे माना है y x प्लस 4। तो इसको हम
बॉक्स में कर लेंगे स्केल से। इसको हम बॉक्स में बना लेंगे, यहाँ से पूरा बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी होती है बॉक्स में कन्वर्ट करने से। बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आपका बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बॉक्स को फिलअप कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे निकाला है आंसर को, 2 का 8, 6 एंड 4, 1, 2 एंड 3, और इसके 1 की पावर पे 5 है, ये सेकंड में 6 है और ये 7 है। जो हमने यहाँ पे ग्राफिक किया है वो यही चीज़ें हैं, जो हमने यहाँ पे निकाला है वो आपकी यही चीज़ें हैं, आपका यही है। देखिए y1, ये देखिए x की पावर में जो आया है आपका सेकंड वाले में x में 1/5 है, तो x में y का x प्लस मान में इतना है, तो आपका यही है। तो इसको अब हमें जो है किस तरह से इसको निकालना है, अब इसको हमें निकालने के लिए समीकरण यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से प्राप्त सभी बिंदुओं का निम्न प्रकार आलेख, यहाँ हम लिख सकते हैं निम्न प्रकार से आलेखित करते हैं। ये हो गया। अब हमें इसमें ग्राफ बनाना है। अब कैसे हम ग्राफ बनाते हैं देखते हैं। इसको ग्राफीय आलेख में इस तरह से करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है इसको हम ग्राफीय में ऐसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बनाएंगे तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने पहले इसको कन्वर्ट कर लिया, फिर आपको हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1, 5, तो यहाँ पे हम यहाँ से लेंगे 1, ये हो गया हमारा, 5 ये हो गया, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो इसी प्रकार सारी चीज़ें हैं जो हमारा हमने निकाला है, सॉल्व किया है, सेम उसी कंडीशन से है कि अगर ए का है, अगर 2, 8 है तो यहाँ पे 2 है, ये 2 है, और इसी सीधे पे यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम बिंदु लगा देंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद इसको हम एक लाइनिंग बना देते हैं। तो इस लाइनिंग को हम ऐसे स्केल से ऐसे एक लाइन बना देंगे, जो हमारी लाइन यहाँ से निकल जाएगी, पूरी होते हुए निकल जाएगी, जिसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे लाइन को Q। और एक लाइन और हम यहाँ बना देंगे, जो हमारी एक लाइन और बनेगी यहाँ से। तो एक लाइन हम और बना देते हैं यहाँ पे, ये एक लाइन और बन गई है हमारी, ये हमारी एक लाइन और बन गई है। इसको हम नाम दे देंगे P। इस लाइन की हमारी जो हम इसको नेम दिया है P। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने पे जो मिला है, इस लाइन को हम यहाँ लिख सकते हैं x + y = 10, एरो बना देंगे। और इस वाले को जो हमें मिला है यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरो बना के y - x = 4, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ग्राफ ये कंप्लीट होता है। और ग्राफ के साथ ये क्वेश्चन हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो गया है। और इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं, क्योंकि हमें इसमें जो ज्ञात करना था लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, तो उसको भी हमने ये आपका आलेख बना दिया है। आलेख का हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है आलेख, यहाँ लिखेंगे आलेख में दोनों रेखाएं P तथा Q एक दूसरे को F बिंदु पर काटती है। उसके बाद प्रतिच्छेदन बिंदु F3,7 ही इसका हल होगा। अब जान लीजिए, जो आपका ये दोनों लाइन है, ये है Q और ये है P, जो लाइन दोनों हमें हमारी ये हमारी यहाँ पे टच हो रही है, इसको काट रही है, तो इसका हमारा जो F होगा 3 और 7 होगा। तो हम यहाँ पे इसको दर्शा देंगे 3 और 7 किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = 3 तथा y = 7, ये हमारा होगा, क्योंकि ऐसे होगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे
लड़कों की संख्या बराबर 3 है तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7 है। तो हमने जो ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर में, हमें जो ज्ञात लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो वही हमने यहाँ पे ज्ञात किया है। जो लड़कों की संख्या जो हमारी 7 आई है और लड़कियों की संख्या हमारी लड़कों की संख्या 3 आई, लड़कियों की संख्या 7 आई है। और इसका आपका आंसर यही है, ये कंप्लीट आंसर है आपका जो है पॉइंट का फर्स्ट। अब हम जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य। कलम मतलब होता है पेन, जो हम पेन यूज़ करते हैं वो होता है कलम, उसको कलम बोलते हैं। 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है, सेम वही चीज़ें हैं, उसी पॉइंट सारी चीज़ें ज्ञात होंगी, उसी पॉइंट सारी चीज़ें निकलेंगी। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पॉइंट सेकंड है फर्स्ट का। इसमें हमें निकालना है पॉइंट सेकंड के फर्स्ट में निकालना है आंसर पुटअप करना है। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x है तथा एक कलम का मूल्य बराबर y है। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य बराबर 50 है, जो हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है, 50 दिया गया है। तो क्योंकि 5x 7y बराबर 50 है, तो द्वितीय प्रश्नोत्तर में यहाँ लिख देंगे हम, द्वितीय शर्तानुसार जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे हमारा 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर 46 रुपये है। 46 रुपये है। तो 7x + y 5y बराबर 46। तो क्योंकि तो इसमें हम करेंगे रैखिक समीकरण के युग से, रैखिक समीकरण युग्म 5x + 7y बराबर 50 और 7x + 5y बराबर 46, ये हमारा आया है। और अब हम करेंगे, अब जो हमने ये किया था ये हमारा समीकरण, जो हमारा ये 50 आया है ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और उसके बाद जो हमने ये किया ये हमारा समीकरण जो है 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ये एक यहाँ पे लिख देंगे समीकरण और ये भी लिख देंगे हम समीकरण, ये समीकरण हो गया। अब हमें जो करना है, अब यहाँ लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमें ज्ञात करना है 5x + 7y बराबर 50 या 7y बराबर 50 - 5x। उसके बाद हमें इसको निकालना है y, जो y हम यहाँ अकेले ले लेंगे तो यहाँ पाएगा 50 - 5x/7, वहाँ इधर लेंगे 7 यहाँ पे आ जाएगा 7।
तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं x बराबर 10 कोमा -4 लेने पर तो यहाँ पे हमारा होगा इसको लेने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x बराबर 10 रखने पर, क्योंकि 10 रखने पर क्योंकि y बराबर है 50 -5 × 10/7 बराबर 0। तो इसके बाद आएगा x बराबर -4 रखने पर y बराबर 50 - 5 × -4/7, ये आएगा आपका बराबर 10 आ गया। अब यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, इससे प्राप्त बिंदु A 10 0 ब्रैकेट तथा B -4 10 ये है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से हमने किया था, समीकरण 2 से, समीकरण 1 से हो गया था, ये समीकरण 2 से 7x + 5y बराबर 46, सेम वही करना है। उसके बाद 5y बराबर 46 - 7x, y बराबर 46 - 7x, और ये 5 आपका नीचे आ जाएगा 5, सेम वैसे ही है जिस तरह से हमने किया था। -5 ये आपका यहाँ आ गया, और x बराबर 8 - 2 लेने पर x बराबर आपका आएगा -2 रखने पर, क्योंकि y बराबर 46 - 7 × -2/5। उसके बाद बराबर यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे आपका आएगा 46 प्लस ये दोनों का जोड़ देंगे, माइनस प्लस, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 5। अब बराबर आएगा आपका 16 + 5, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 12, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो उसके बाद यहाँ पे दोबारा देखते हैं, x बराबर 8 रखने पर, क्योंकि y बराबर 46 - 7 × 8 और 5 बराबर 46 - 56/5 बराबर -10 और -5, ये कट गया आपका यहाँ पे -2, ये आपका यहाँ आ गया -2, ये 5 × 5 5 दूनी 10 2 -2, ये आपका -2 यहाँ पे आ गया, -2 यहाँ पे आ गया। अब इस यहीं पे लिख देंगे, इससे प्राप्त बिंदु C बराबर -2 और 12 तथा D 8 - 2 है, इनको तालिका के प्रकार से बनाएं। अब हम तालिका से बनाएंगे इसको, तालिका के प्रकार से बनाएं। तालिका बनाने से तालिका भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। पहले हमने x का मान निकाला, x का मान हमारा 10 आ गया था और -4 आया है। उसके बाद हम यहाँ पे y का मानक ले लेंगे, 50 - 5x हमारा निकला हुआ है समीकरण के अकॉर्डिंग, बटे 7 निकला हुआ है, और यहाँ हमारा 0 है, यहाँ हमारा 10 आया हुआ है। फिर वही सेम कंडीशन है, x बराबर हमारा 8 है और -2 आया हुआ है, और y का मान वही ले लेंगे हम, 4 6 है जो हमारा प्रश्नानुसार है, और 5 ले लेंगे। यहाँ पे हमारा आया है आंसर माइनस में, और ये हमारा आया है 12 में। अब इसको हम जो है
तालिका में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं तालिका में, चाहे आप स्केल से बनाइए, चाहे आप नॉर्मल लाइन खींच लीजिए, बट अगर आप फेयर कर रहे हैं तो आप स्केल से बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए बना दिए हैं ये तालिका कैसे बनाई जाती है। देखिए तालिका पूरी कंप्लीट है आपकी, इस तरह से आपको तालिका पूरी बनानी है। ये आपकी तालिका कंप्लीट हो चुकी है। और आगे क्वेश्चंस में है आपका, आगे क्वेश्चन दिया गया समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त सभी बिंदुओं को आलेख में दर्शाइए। यहाँ आप लिख सकते हैं आलेख में दर्शाया, आलेख में आलेखित किया कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम आलेख में इसको करना है। ये क्वेश्चंस में यही पूछ रहा है। तो आलेखित में कैसे बनाना है, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आलेखित किया गया है, इसको आलेखित हमने ये बनाया है। आपका जो है आलेखित ऐसे आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, जो हमारे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करना है, जैसे हमने जो निकाला है, सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है डी में हमें क्या बनाना है, 8 है और -2 है। तो यहाँ पे 8 हमारा यहाँ है, -2 यहाँ है, ये आपका माइनस में रहेगा, ये सब आपका माइनस पॉइंट है। तो यहाँ माइनस, तो यहाँ हमने 8 को पॉइंट लिया बनाया, यहाँ माइनस को बनाया, तो यहाँ हमारा ये पॉइंट बन गया। और ऐसे ही हमने इसको लिया -2 12, -2 यहाँ से लिया -2 और 12 के सामने। तो ऐसे ही इसको भी करना है। ये आपका होगा b -4 और 10, यहाँ हमने 4 लिया है और 10 का बिंदु लिया है। तो ऐसे ही आपका 10 और 0, यानी 10 यहाँ है तो 0 लाइन यही है, तो 10 यहाँ है। तो इसको हमने लाइन बनाया, जो हमने लाइन बनाया, जो हमारा बिंदु यहाँ 5 के पास आया है, 5 के पास, इसको हम Q का नाम देंगे, Q। और अगर देखें तो इसको हम एक ऐसे बना सकते हैं जो हमारा थर्ड से जाके मैच करता है, ये एक हमारा तैयार होगा। इसको हम नाम दे सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे लिख सकते हैं 5x + 7y = 50, ये लाइन है। और ये लाइन आपकी है 7x + 5y = 46, ये आपका बन सकता है और ये आपका तैयार हो सकता है। तो इसी तरह से हमने आलेख किया है। तो आगे हम लिखेंगे इसमें आलेख को कैसे किया गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों रेखीय, यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों रेखाएं P तथा Q एक दूसरे को Q बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका मानक ले सकते हैं, छेदित करती है। और उसके बाद यहाँ प्रतिच्छेदित बिंदु Q 3, 5 ही इसका हल है। कैसे, देखिए जो हमने दो लाइन बनाया है, ये लाइन लिया है और ये लिया हमने, ये हमारा यहाँ पे Q पे हमारा जो है टच कर रही है, मिल रही है, काट रही है। तो ये हमारा कहाँ काट रहा है, 5 पे और 3 पे। तो हमने जो लिया है 5 और 3, तो इसका यहाँ पे निकाल लेंगे x = 3 तथा y = 5, ये हमारा होगा। और उसके बाद एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 है और एक कलम का मूल्य बराबर 5 है। तो ये आपका आंसर इसमें आ गया है पूरा कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक टोटल कंप्लीट हो गया है। और बाकी का जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नंबर ये हमने 1 किया है पूरा,
और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनुपातों A/A1A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपातित हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हमें जो पुट करना है वो हमें निकालना है, इसमें ज्ञात करना है, समीकरण युग्म ज्ञात करना है और रेखीय बिंदु एक में प्रतिपादित होता है और ये दोनों हमें प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है प्रश्न उत्तर हमारा है, प्रश्न उत्तर हमारा है सेकंड पॉइंट फर्स्ट का प्रश्न हमारा है, सेकंड पॉइंट फर्स्ट जो हमारा इसमें दिया गया है क्वेश्चंस हमारे ये दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस दिया गया है। अब इसका हमें हल करना है और अब इसमें हल में दिया गया है, इसको दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों समीकरण 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। समीकरण 1 और 2, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में आपके दिए हुए हैं, समीकरण 1 और 2। तो इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे समीकरण की तुलना करेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना बटे नहीं रहेगा, एक मिनट, समीकरण की तुलना ओके। यहाँ पे आपका आएगा 1x + b1y + c1, ये आपका रहेगा जो कि बराबर 0 से करने पर, यहाँ हम लिख सकते हैं 0 से करने पर। तो आएगा a1 = 5, b1 = -4 तथा c1 = 8। ये आपका है, जो आपका यहाँ दिया गया है वही आपका यहाँ पे है, इसको कंपेयर कर दिया गया है। तो नेक्स्ट समीकरण सेकंड की तुलना हम करेंगे। सेकंड की तुलना में a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, a2 = 7 b2y + b2 = 6 तथा c2 = -9 है। तो a2 = 5/7 और b1/b2 = -4/6 तथा c2 = 8/-9 और a1/b2 = b1/b2 अर्थात 7 = -4/6। अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन
करेगी, प्रतिच्छेदन करेगी। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका पॉइंट आपका आंसर हो गया, इसका पॉइंट फर्स्ट। अब आगे करते हैं पॉइंट सेकंड। अब प्रश्न का पॉइंट सेकंड हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, ये आपका दिया गया है क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका समीकरण 1 और 2 ये ऑलरेडी दिया है पहले से ही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड, समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ फिर लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना। अब समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। सेम वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है, तो संख्याओं का अंतर है, बाकी विधि करने की सेम वही है जो हमने पहले किया था। और यहाँ पे भी a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 तथा c1 बराबर 12 यानी 12। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना पर, समीकरण 2 की तुलना पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। 0 से करने पर a2 बराबर बराबर 18, b2 6 तथा c2 बराबर 24 है, तो a1 बटे a2 9/18 बराबर 1/2। उसके बाद कोमा b1 b2 बराबर 3/6 1/2 यानी 1/2। उसके बाद c1 बटे c2 बराबर 12/24 12 1 24 2 बटे 1/2। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं a1 और a/2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 इक्वल 1/2। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, हम जगह का थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे एक लाइन, दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं संपातित हैं। इतना हम लिख देंगे। ये आपका आंसर नंबर जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी जो है बिल्कुल सेम ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे लिख देंगे हम, जो आपका तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट्स में यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण। यहाँ हम लिख देंगे समीकरण युग्म में यहाँ पे 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 यानी 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, जो कि आपसे प्रश्नानुसार दिया गया है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो फिर वही लिखेंगे हम सेम, समीकरण 1 की तुलना हम a1 x प्लस y b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर
करने पर A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 तथा C1 बराबर 10 और समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर A2 6, B2 -1 तथा C2 9। उसके बाद A1 बटे A2 बराबर 6, 2, 2 1 2 बराबर 3 बटे 1, B1 B2 बराबर -3 -1 बराबर -3 -1 माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पे आएगा ओनली 1 तथा C1 C2 10/9। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आएगा A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर 3 9 C1 C2 बराबर में कट जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन हम लिखेंगे, दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। तो ये आपका आंसर आ गया है। आंसर नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड का पूरे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम कल के वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और जो जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम पूरा पुट करेंगे। तक इसके लिए हमारे